पुल का 8 साल हो गया काम लगे हुए, 8 साल हो गया काम लगे हुए। और ये पुल मैं कहना चाहता हूँ इसमें कांग्रेस की भी नाकामी है और भारतीय जनता पार्टी की भी। दोनों जो केंद्रीय दल है वो इस पुल को बनाने में नाकाम रहे हैं। अगर इस समय नहीं आप इस पुल को बना सके तो कब बनाओगे? जब कांग्रेस सत्ता में थी वो नहीं बना सकी। इस समय केंद्र में सरकार है बीजेपी की। यहाँ से इस समय जम्मू कश्मीर में 2 पावर हाउस है, एक एलजी साहब, एक केंद्रीय मंत्री साहब, जो यहाँ से कठुआ उधमपुर डोडा से सांसद हैं और साथ में केंद्र में मंत्री हैं। तो ये इतना सारा पुल हम जम्मू कश्मीर में आके बीजेपी की ये हालत क्यों हो जाती है कि 8 साल से ये पुल ये ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। ये पुल है जो बीरबल की खिचड़ी है। जब वोट मांगने आते हो, एमपी इलेक्शन आ गया वोट मांगने आते हो, टीडीसी इलेक्शन आ गया वोट मांगने आते हो, सरपंचों के इलेक्शन आ गया वोट मांगने आते हो, एमएलए इलेक्शन आ गया वोट मांगने आते हो। तो ये बीमारी क्या है? कौन है जिम्मेवार? मैं कहना चाहता हूँ इस समय पहले जो एमपी थे वो भी जिम्मेवार हैं, इस समय जो एमपी है वो भी जिम्मेवार है। एलजी साहब बड़ी बातें करते हैं। आप कई बार अब वो करने लगे थे ना पीछे प्रॉपर्टी टैक्स जब लगने लगा तो लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू किए। आपने कहा, मीडिया में कहा कि लड़के बच्चे जहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। तो आपने दिए हैं हमारे जम्मू के बच्चों को फोन, आपने दिए हैं? बताओ, किसी बच्चे ने टॉप किया है, आपने किसी को फोन दिया? आपने किसी बच्चे ने टॉप किया तो किसी को लैपटॉप दिया? लैपटॉप किसी को नहीं दिया। तो अगर जम्मू के बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो आपको क्यों चुपते हैं एलजी साहब? क्यों चुपते हैं? आप कैसे कह सकते हैं जो कुछ भी मिला है जम्मू वालों को, जो कुछ मिला है कश्मीर वालों को, जो कुछ मिला है महाराजा हरि सिंह जी की वजह से मिला है। ना कांग्रेस पार्टी से कुछ मिला है, ना बीजेपी पार्टी से कुछ मिला है। इस पुल से छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो भी इस पुल से गुजरती हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये पुल जल्द से जल्द सरकार इसे बनाए ताकि लोगों को सुविधा हो। अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर, बसोली विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जसोटा विधानसभा क्षेत्र से मेरी पत्नी पूनम शर्मा आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेगी। और बड़े देर से हम देखते आए हैं, कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जसोटा विधानसभा क्षेत्र की जथाना गांव में इस समय खड़े हैं। हम जथाना को जो रास्ता जाता है और वहां खड़े हुए हैं। इस पुल का 8 साल हो गया काम लगे हुए, 8 साल हो गया काम लगे हुए। और ये पुल मैं कहना चाहता हूं इसमें कांग्रेस की भी नाकामी है और भारतीय जनता पार्टी की भी। दोनों जो केंद्रीय दल है वो इस पुल को बनाने में नाकाम रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से इन दोनों पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपको बीमारी क्या है? क्या परेशानी है? अगर इस समय नहीं आप इस पुल को बना सके तो कब बनाओगे? जब कांग्रेस सत्ता में थी वो नहीं बना सकी। इस समय केंद्र में सरकार है बीजेपी की। यहाँ से इस समय जम्मू कश्मीर में 2 पावर हाउस है, एक एलजी साहब, एक केंद्रीय मंत्री साहब, जो यहाँ से कठुआ उधमपुर डोडा से सांसद हैं और साथ में केंद्र में मंत्री हैं। तो ये इतना सारा पुल हम देश में घूमते हैं, पूरे देश में मैं घूमता हूँ, धार्मिक जगह भी जाता हूँ, डेवलपमेंट भी इलाके की देखता हूँ, पूरे देश में हर स्टेट में ड्यूटियों में मैं जाता हूँ। वहाँ धड़ाधड़ एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम हो रहा है पूरे देश में। अगर पूरे देश में बीजेपी तरक्की कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो जम्मू कश्मीर में आके बीजेपी की ये हालत क्यों हो जाती है कि 8 साल से ये पुल ये ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। ये पुल है जो बीरबल की खिचड़ी है। ये पुल ऐसे कर दिया है कि जैसे बीरबल की खिचड़ी एक बांस के ऊपर मटका बांध के खिचड़ी और नीचे आग जला दी। इस पुल से मैं कहना चाहता हूं सरकारी अधिकारियों को, और मैं कहना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री साहब को, मैं कहना चाहता हूं एलजी साहब को, मैं कहना चाहता हूं जो डीडीसी चेयरमैन है उनको कहना चाहता हूं, आप आए जहां इस पुल के सामने से इसके ऊपर से गुजर के बताएं। इस पुल के सेंटर में
दोनों तरफ कोई लेंटर नहीं पड़ा है। सेंटर में कम से कम 2-2.5 फुट का थोड़ा सा एक डंगा सा है। डंगा, उसके ऊपर से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और सुबह स्कूल जाते हुए लोग और कॉलेज स्कूलों में जाते हुए बेटियां, बेटे, बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं जाती हैं। कितनी बार यहाँ लोग गिरे हैं, मारे गए हैं, लोग यहाँ से गिरते हैं और इस दरिया में बह जाते हैं और सीधे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। जो ऊपर से गिरता है, अगर पानी होगा तब भी गिरने वाला मरेगा, अगर पानी नहीं होगा तो पत्थरों के ऊपर गिरेगा तब भी मौत होगी। दोनों तरफ से मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों ने बार वोट डाले हैं। जब वोट मांगने आते हो, MP इलेक्शन आ गया वोट मांगने आते हो, TDC इलेक्शन आ गया वोट मांगने आते हो, सरपंचों के इलेक्शन आगे वोट मांगने आते हो, MLA इलेक्शन आगे वोट मांगने आते हो। ये बीमारी क्या है? कौन है जिम्मेवार? मैं कहना चाहता हूँ इस समय पहले जो MP थे वो भी जिम्मेवार है, इस समय जो MP है वो भी जिम्मेवार है। और LG साहब, अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी मिलती थी, जहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था, तो वो महाराजा हरि सिंह साहब जी की हमारे राजा थे, हमारे राजा हैं और आज भी हैं, हमारे राजा थे, हैं और रहेंगे। ये अधूरा पुल किस लिए यहाँ पे रखा हुआ है? या तो बनाओ। मैं कहना चाहता हूँ आठ पंचायतों के लोग, इन्होंने अभी प्रदर्शन किया था। जब भी कोई नेता, अभी इलेक्शन हो गए, चाहे सरपंच इलेक्शन हो, चाहे TDC इलेक्शन हो, चाहे MP इलेक्शन हो, चाहे MLA, आप 8 पंचायतें एक ही काम कर लो कि आप किसी को वोट मत दो, तो मैं गुस्से मत दो, उसको कहो पहले पुल, जब पुल बनाएगा उसको वोट डाल देना MP इलेक्शन में। अगर पुल नहीं बनाएगा तो 8 पंचायत बाइकाट कर दो। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं आपको लेके रोड पे बैठने वाला नहीं हूँ कि रोड बंद करेंगे तो लोगों को तकलीफ है, पुलिस से पेचा पड़ जाता है और ये लीडर वो ही चाहते हैं कि पुलिस के साथ पेचा पड़ा रहे। ये आपने, मैं कहना चाहता हूँ मैं 10,000 लोग लाऊंगा, 10,000 लोगों को इकट्ठे करके, इन पंचायतों के नहीं, मैं कर लूंगा डिस्ट्रिक्ट के और किसी इलाके से कर लूंगा, और यहाँ टेंट लगा के बैठ जाएंगे, और इस पुल की एक तरफ भी काले झंडे, दूसरी तरफ भी काले झंडे, हर पेड़ पे काला झंडा, 10,000 काले झंडे मैंने सिलवा लिए। मैं केंद्रीय मंत्री साहब की गाड़ी रोकूंगा, मैं उनकी गाड़ी रोकूंगा, उनके घर का घेराव करूंगा लोगों को लेके। मैं LG साहब कहीं आएंगे ना कटूंगा तो उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनके रास्ता रोके जाएंगे। ऐसे रोड पे बैठ के किसी का रास्ता किसका रोक रहा है? अपने लोगों का रोक रहा है। क्यों नहीं बनाते? आप तनख्वाह लेते हो, आप सारी सरकारी सुविधाएं लेते हो, बनाओ इसको। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ इतने काले झंडे आपको दिखाए जाएंगे कि आपको सपने में भी काले झंडे दिखाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे आगे मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। जनता को हमारी पूरी जानकारी, मैं जनता को कहना चाहता हूं हम किसी पार्टी की टिकट नहीं खरीद रहे, हम दोनों सीटों पे आजाद लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं उससे पहले अगर म्युनिसिपल कमेटी, कारपोरेशन और कौंसिलों के इलेक्शन आते हैं, हमारा कोई रोल नहीं होगा। अगर सरपंचों के इलेक्शन आते हैं, पंचों के आते हैं, हमारा कोई रोल नहीं होगा। हम किसी के हक में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। अगर MP इलेक्शन आते हैं, मेरे इलेक्शन से पहले, हम किसी के हक में नहीं होंगे तो ना ही किसी के खिलाफ होंगे। और अगर उससे पहले TDC इलेक्शन आते हैं, TDC PDC इलेक्शन आते हैं, हमारा कोई रोल नहीं होगा। हम किसी के हक में ना आएंगे, ना किसी का विरोध करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जब भी हम आएंगे, जब MLA इलेक्शन होंगे, आपने करवाने हैं करवाओ, नहीं करवाने हैं नहीं करवाओ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कम से कम शर्म करो। हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं की जो नौकरियां मिलती थी, उनको सरकारी नौकरियां जो स्टेट सब्जेक्ट लगता था, वो उसकी वजह से जो नौकरियां मिलती थी, हमारे जम्मू कश्मीर की नौकरियां हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही मिलनी चाहिए, यहाँ के बच्चों को ही मिलनी चाहिए। हमारे इलाके के लोगों की जमीनें नहीं छीनी नहीं जानी चाहिए। हमारे इलाके की जमीनें हमारे यहाँ के लोग खरीदे, क्योंकि हमारे पास हमारे क्या है इधर, ऐसे पूरा किधर की जमीनें हैं, थोड़ी जमीनें हैं, और वो भी आप सरकार कर दी आपने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ रोजगार का इंतजाम किया जाए, यहाँ की नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी जाए, जहाँ की जमीनें ना छीनी जाए। अब MLA इलेक्शन में कहता हूँ रहने दो, कर दो चंडीगढ़ की तरह, किसी ड्यूटी की तरह कर दो, रहने दो, नहीं बनाओ विधानसभा। आप DDC इलेक्शन करवा लो, सरपंच इलेक्शन करवा लो, PDC इलेक्शन करवा लो, MP इलेक्शन करवा लो, म्युनिसिपल कमेटी, कारपोरेशन और कौंसिलों के इलेक्शन करवा लो। MLA इलेक्शन, MLA तो यहाँ ठग हैं। जितने MLA बनते हैं, ये जो 25 MLA पिछले बने थे, सब ठगू नेता है, सब ठगू। जितने MLA बनते हैं,
जे क्या करेंगे, इन्होंने बड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कह रहे जल्द से जल्द इलेक्शन हो। जब ये एमएलए बनते हैं, जब ये मंत्री बनते हैं, जब ये कैबिनेट मंत्री बनते हैं, जब ये डिप्टी सीएम बनते हैं, जब ये सीएम बनते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर को लूटते हैं। मैं कहना चाहता हूँ विधानसभा में चाहे सरकार में जो लोग एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं, वो लूटते हैं, चाहे जो अपोजिशन में एमएलए होते हैं लूटते हैं। जो जम्मू कश्मीर के एमएलए, मंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम, ये भुखड़ नेता है, भुखड़। ये भूखे नेता नहीं, भुखड़ है। भूखे का राज्य हो सकता है, कोई भूखा हो ना तो उसका राज्य हो सकता है, लेकिन भुखड़ कभी नहीं रहता। भुखड़ रचता ही नहीं, भुखड़ की आंखें नहीं रहती। इसलिए जम्मू कश्मीर में जो भी एमएलए बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, चाहे सीएम बनते हैं, ये भुखड़ नेता है। मोदी साहब रहने दो, एमएलए इलेक्शन मत कराओ। आप एक काम करो, कोई ईमानदार अफसर भेजो जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करे, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए काम करे। हमें कोई एमएलए बनने का बड़ा चाह नहीं चढ़ा होगा। हम कहना चाहते हैं कि इलाके में सड़कें अच्छी हो, स्कूल अच्छे हो, हॉस्पिटल अच्छे हो, रोजगार हो, सड़क मतलब रोजगार हो, पीने का पानी हो, बिजली हो। पहले यहाँ के युवाओं की नौकरियां वापस ली जाए, यहाँ के युवाओं को आग दिया जाए, यहाँ रोजगार का इंतजाम किया जाए, यहाँ इलाके की डेवलपमेंट किया जाए, हॉस्पिटलों का सुधार किया जाए, शिक्षा का सुधार किया जाए। मोदी साहब बेड़ा कर दिया है, जगह जगह वाइन शॉप है, घर के हर मोहल्ले में, हर गली में वाइन शॉप। रोज ही सुबह पी के लोग प्रदर्शन से सुबह करना है। सुबह चिट्टा का बड़ा तगड़ा कारोबार है इधर। चिट्टे का कारोबार है, फीम का कारोबार है, कुकी का कारोबार है, कैप्सूलों का कारोबार है, टिक्किया का कारोबार है, और शराब इन्होंने गली गली लगा दी है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी वाले ईमानदार हैं तो जो एसएचओ को लगाया जाता है, जो एसपी को लगाया जाता है, एसएसपी को लगाया जाता है, उनको फ्री में ट्रांसफर करके लगाओ और उनको कहो ये नशे पे लगाम लगाई जाए। जब आप किसी एसएचओ को ट्रांसफर करने के पैसे लेते हो, जब एसएसपी को ट्रांसफर करने के पैसे लेते हो, किसी डीसी को ट्रांसफर करने के पैसे लेते हो, किसी तहसीलदार को करने के ट्रांसफर पैसे लेते हो, तो फिर वो ईमानदारी से काम कैसे करेंगे? पुलिस वालों की ट्रांसफर फ्री होती है। जब आप फ्री किसी पुलिस वाले की ट्रांसफर करेंगे तो वो नशा बेचना तो दूर है, वो नशे का कोई काम भी नहीं दे सकता। कश्मीर वालों को तो फिर सिर पर है, सारे टूरिस्ट उधर जाते हैं, सेब के बाग उठते हैं, अखरोट के बाग उठते हैं, बादाम के बाग उठते हैं, सोगी उठती है, सारा टूरिस्ट कश्मीर है। जम्मू वालों के पास क्या है? बोलो जड़ी तो कांग्रेस वाली जड़ी, मेरा पट्टा, मेरी कंडी, मेरी पेठा कलेर करी है, कुछ माड़ी मोटी पीड़ा बना दी है। चलो कोई कुकड़ियां कुटी लगे, कोई कणक लाई लगे, कोई क्या बोल लगे, कोई सब्जी लाई लगे, सारियां इन्होंने कब्जे कर लिए हैं। ये जो आपने सरकारी अफसर वास्ते भेजे है ना, ये धक्का कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, गलती उन युवाओं की जिन्होंने श्रीनगर में युवा पाकिस्तान का झंडा लेके, ISIS का झंडा लेके प्रदर्शन करते थे सेना के खिलाफ, CRP के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। कसूर उनका और आपने तबाही कर दी जम्मू वालों की। अगर कश्मीर के युवा वहाँ पे IS का झंडा लेके, पाकिस्तान का झंडा लेके सेना के ऊपर पथराव करते थे, और वीडियो चलती थी टीवी में, और सोशल मीडिया पे चलती थी, वो अखबारों में आती थी, तो मोदी साहब आपको खुंदक आई, तो खुंदक आपको उन पे आई। तो जम्मू वाले लोग तो देशभक्त है। मैं कश्मीर वाले सबको नहीं कह रहा कि देशद्रोही है। कुछ लोग जितनी तरखान चलती है, जिनकी राजनीति में अनुदान चलता है, राजनीति बाकी कश्मीर के सब लोग देशभक्त हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक तौर पे अपनी दुकानें खोल के, पाकिस्तान का नाम लेके, पाकिस्तान की कोट लगा के, पाकिस्तान का गुणगान करके और देश विरोधी नारे लगाते थे। वो लोग थे। जम्मू वाले तो 100% के 100% सारे डोगरे देशभक्त। तो भाई तकलीफ उनको थी, तो टीका अपने बड़ी सिरिंज वाला टीका आपने ठोक दिए जम्मू वालों के पास ना सेब के बाग है, ना इनके पास बैठ की पिल्लों की लकड़ी है, ना इनके पास कोई देवदार है, ना इनके पास कोई बादाम है, ना इनके पास केसर है, ना इनके पास कोई सोगी है, ना इनके पास कोई बाकी पिस्ता जो होता है वो होता है। जम्मू वालों के पास क्या है? खड्डा बट्टे। मैं बढ़ रहा हूँ बसोली से, मेरी बीबी बन रही, छोटा बन जाना। लोग ईमानदार बंदों की कदर करते हैं, बना देना कोई परवाह नहीं। मैं कहना चाहता हूँ 100% ईमानदार, 100% सेवादार। आपके इलाके का जो भी काम होगा, हम आपके इलाके से एक मोटर रेत भी नहीं ले जाएंगे, आपके इलाके से एक मुठभेड़ी भी नहीं ले जाएंगे, आपके इलाके से कोई ठेकेदारी नहीं। आपके इलाके का रेत आपका, जो छोटा विधानसभा क्षेत्र में जितनी खड्डे दरिया पड़ते हैं, सारा माइनिंग आपका।
मैं कहता हूँ बसोली विधानसभा क्षेत्र वाला, वहाँ ट्रालियाँ, वो रेत आपका, वो बजरी आपका, वो पत्थर आपका, जहाँ का काम होगा वहाँ के लड़के करेंगे, वहाँ के लोग करेंगे। ये एमएलए जितने भी है ना, ये ठगने के चक्कर में पड़े हुए हैं। टिकटें आपके बंदों से ये खरीदेंगे, आपको पता ही नहीं मोदी साहब नीचे टिकट कितनी महंगी जाती है। आप थोड़ी गौर करो ना, अपनी पार्टी से कुछ बंदों को बाहर निकालो, फिर अपने बंदों को, मोदी साहब मजा आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ मोदी साहब से कोई प्यार नहीं, योगी साहब से कोई प्यार नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बीजेपी वालों आपकी इस बार खैर देख लेना, कराओ इलेक्शन, पता चल जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए, मैं बताना चाहता हूं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये पुल है, ऊपर इसकी लेंटर नहीं पड़ा है, ना कोई फटा पड़ा है, ना कोई शटरिंग है, ना कोई लोहे की प्लेट है। ये इतना सारा रास्ता है सेंटर में। इसके ऊपर से बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, महिलाएं बाजार में जाती हैं, दुकानों पे जो जाना होता है, बाकी शहर में जाना होता है किसी काम से, कोई बीमार है, कोई अपने काम से जा रहा है, सुबह से लेके। और इस इलाके के लोगों को मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बहुत बहादुर हो आप, कम से कम रोज मौत से जंग लड़ते हो आप। इस पे चलना, इसको पार करना, समझ लो कि मौत को न्योता देने के बराबर है। आप देखो, इसके ऊपर से अगर नीचे पानी जब आता है तब भी नीचे गिरे तब भी मरे, अगर पानी नहीं है तब भी पत्थरों के ऊपर बंदा पड़े तो मर जाए, यहाँ बचने का कोई चांस नहीं। ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार की बहुत बड़ी नालायकी है, शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री साहब को कहना चाहता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं टीडीसी चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, एलजी साहब के इतने पावर है, केंद्रीय मंत्री साहब के इतनी पावर है, तो किस काम की जिनसे वोट लिए हैं, अगर अपनी पावर का इस्तेमाल उनकी बेहतरी के लिए नहीं किया तो किसके लिए? अपनी तरक्की करने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हो। पूरे देश में बीजेपी की बल्ले बल्ले है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी बेले जरूर पार्टी बन गई है। इसका नाम है बेले करना, युवाओं को बेला करना, पुरुषों को बेला करना, उनके काम छीनने, उनके कारोबार छीनने, उनकी सर्टिफिकेट टूटी नहीं देनी। आप बताओ, किसी स्टेट में ऐसा बोल मैंने नहीं देखा। मैं पूरे हिंदुस्तान घूमा, ऐसी नालायकी किसी स्टेट में, किसी ड्यूटी में पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखी। और